जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय वर्मा 6666 में। दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, संख्या पद्धति एसडी यादव। तो इसमें हम लोग 79 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज 80वां क्वेश्चन से चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। यक्स के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या, ये जो 7 अंक की संख्या दिया गया है 72 से विभाज्य है। 7 अंक की संख्या जो है ये 72 से विभाज्य है। तो यक्स के किस मान के लिए बताना है, मतलब यक्स का मान बताना है। और 72 से विभाज्य है तो 72 का क्या हो जाएगा, 8 और 9। मतलब वो संख्या, ये जो 7 अंक की संख्या है 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 8 का रूल देखें तो अंतिम लास्ट का 3 अंक यदि 8 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे दिया है 0x2। अगर यहाँ हम देखें 3 2, तो ये 3 2 मतलब 0 32 हो गया। अगर हम 8 से भाग देते हैं तो ये विभाजित हो जाएगा। एक मान और हो सकता है 72, मतलब 7। यक्स के स्थान पे या तो 3 रखो या तो 7। यक्स का जो संभावित मान है या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये 8 का रूल हो गया, अभी ये कंफर्म नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अब 9 का रूल क्या कहता है कि जो दी गई संख्या है पूरी की पूरी संख्याओं के अंकों का योग, जो ये संख्या दिया गया है इन संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिए, 5 और 5 10, 3 13, 13 5 18। यहाँ से 18 हो गया। 18 का मतलब इसका अंकी योग करोगे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ ये बचा 2 और 0 यक्स। अगर इसको देखें, यहाँ 2 0 यक्स बचा है तो 2 0 यक्स में अगर यक्स का मान 3 रखते हैं तब तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0x2 अगर 3 का मान रखते हैं 3 2 5 होगा, जो कि 9 से नहीं विभाजित होगा। और 7 और 2 रखते हैं तो 9 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो संभावित मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा। x बराबर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नोट कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 है। यदि 6 अंकों की संख्या दिया गया है 6x2904, संख्या 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 88 जो है 8 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा। 8 का रूल और 11 का रूल जब लगाएंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखें 8 का जो रूल होता है वो ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक को का योग, अगर अंकों के योग नहीं करेंगे, लास्ट के 3 अंक जो है यदि 8 से विभाजित होती है तो संख्या विभाजित हो जाएगी जो दी हुई संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 का 8 8 दोनों एक हासिल बचा, 8 का 8 2 8 3 24, ये तो कट रहा है। 8 का रूल नहीं लगेगा। अब आइए हम लोग 11 का रूल लगाते हैं। 11 के विभाजिता का नियम। तो ध्यान दीजिए, 11 का रूल क्या कहता है कि सम स्थान पे अंकों का योग, डिफरेंट अंतर विषम संख्याओं के विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग, डिफरेंट मतलब अंतर, विषम स्थान पर आए हुए संख्याओं के अंतर का योग या तो 0 या तो 11 होना चाहिए, उनके अंतर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6, ये 1 2 3 4 5 6, तो सम का मतलब, विषम का मतलब 1 ये 3 ये 5, सम का मतलब 2 4 6। तो जो सम स्थान पे आए हैं उनका और जो विषम स्थान पे आए हैं उनका
अंतर देखेंगे, अगर अंतर 0 या तो 11 हो जाता है तो वो 11 से विभाजित होगा। 6 प्लस 2 प्लस 0, आगे यक्स 9 और 4, यक्स प्लस 9 प्लस 4, 0 या 11, 0 या 11 होगा। तो ध्यान दीजिए 6 2 8 डिफरेंट यक्स 9 4 13 बराबर 0 या 11। यक्स प्लस 13 डिफरेंट का मतलब होता है जो मान बड़ा हो उसी में छोटे मान को घटा दीजिए। 0 या 11, अगर इधर घटाते हैं तो यक्स कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5 प्लस 0 या 11। अगर यहाँ प्लस आया है तो आप क्या करेंगे, इसको इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 11 लेंगे प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 6। यक्स का मान हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ध्यान दीजिएगा यक्स का मान 5 नहीं होगा, आपका 6 होगा क्योंकि यहाँ प्लस वैल्यू आया है। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 82 है, यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिसे 517 यक्स 324 संख्या 12 से विभाज्य है। तो ध्यान दीजिए, अब 12 से विभाज्य 12 को अगर दो नंबर में देखें, एक 3 होगा एक 4, 3 चौके 12 हो जा रहा है। तो इन दो संख्या हो गई, दोनों संख्याओं का नियम, 3 का नियम क्या होता है, 4 का ये होता है कि लास्ट के दो अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। 3 का ये होता है नियम कि दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि जोड़ने पर अंकों का योग किया जाएगा, अगर 3 से विभाजित होती है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी जो दी गई संख्या। तो ध्यान दीजिए, अगर 4 को देखें तो 4 छंग 24, ये कट रहा है तो 4 का नियम नहीं लगेगा। 3 में आते हैं, 3 में देखते हैं तो इसके अंकों का योग मतलब 5 1 7 प्लस यक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, ये किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से। 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 प्लस यक्स 3। अगर 22 का फिर अंकी योग करेंगे, एक बार देख लेते हैं, 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 4 22 सही है प्लस एक्स। अंकी योग किया जाएगा 2 2 4 हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 3। अब अगर यहाँ देखा जाए 4 है, जबकि अगर यक्स के स्थान पे रखना होगा तो यक्स बराबर 3 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, -1 आया। -1 नहीं रखते हैं बल्कि एक 3 और इसमें घटा देते, 3 ले आकर के तो आ जाएगा कितना, 2। 2 रखेंगे क्योंकि 2 और 4 6 हो जाएगा, जो 6 ये 3 से विभाजित हो रहा है, अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 83 है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो ये पूर्णांक दिया गया है n, इसको 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 आता है, शेष 3 आता है। तो ध्यान दीजिए वह छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगा, अर्थात n बराबर 7 3 10, 7 3 10। यदि 6n को, तो अगर n का मान 10 आया है, आपसे पूछे 6n को, तो 6n का मान 10, 10 छंग 60 हो गया। अब कह रहा है 7 से विभाजित किया जाए, 7 से, 7 और 56, तो हासिल कितना बच जाएगा, 4। शेष कितना आ गया, 4। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 84 है, यदि 10 अंकी संख्या एक संख्या 1330 x 558 y
2 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताना है, x प्लस वाई का। तो ध्यान दीजिए, इसको लिखिए। अब ध्यान दीजिए किससे विभाजित करना है 88 से, तो मतलब 8 और 11, 8 और 11 से विभाजित होना चाहिए। 11 अठे 88 हो गया। अब देखिए 8 का नियम पहले फॉलो करिए। यहाँ पे 8y2, y के स्थान पे अगर 3 रखते हैं 832 हो जाएगा। एक ये हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि 800 अगर 72 रखते तब भी कटेगा। यहाँ पे 8 का 8, 8 चौक 32, 8 का 8, 8 9 72। तो कहने का मतलब या तो 3 हो सकता है या तो 7। अभी ये कंफर्म नहीं है। अब कंफर्म कब होगा कि जब 11 का रूल लगाएंगे तब, 11 की विभाजिता का नियम। तो ध्यान दीजिए 11 के विभाजिता का नियम अभी बताया कि सम स्थान पे आए अंकों के योग माइनस विषम या डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंट। तो विषम स्थान पे आए या सम स्थान पे आए हुए अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11। आइए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2 एक में हो जाएगा। अंतर, अंतर 1 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई बराबर 0 या 11, 11 या 0। तो ध्यान दीजिए अगर हम 3 रख दें, यहाँ पे 3 रखें तब क्या मान आता है, 5 3 8 8 16 2 18 हो गया। अंतर 3 1 4, 4 3 7 5 12, 12 प्लस एक्स बराबर 0। इसमें अंतर करेंगे, इधर करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 6, एक्स का मान 6 हो जाएगा। अगर 7 रखते हैं तो अगर यहाँ 7 रखते हैं, जैसे यहाँ y के स्थान पे 7 रखते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ अगर जहाँ 3 रखें वहां 7 रखेंगे तो कहीं ना कहीं 12 जो है ये 9 7 9 16 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, तब 2 आ जाएगा, जबकि ऑप्शन में 2 नहीं है, इसलिए आपका उत्तर ये होगा। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न है 85 नंबर। जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n माइनस 1 को 8 में विभाजित किया जाए, यहाँ 8 से होना चाहिए, विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। अभी जस्ट 84 नंबर के पहले 83 नंबर प्रश्न आया था, उसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा लगाइए, देखिए कैसे आता है। तब तक हम वेट करते हैं आप लोगों का। लगाइए। चलिए आइए देखते हैं। n को 8 से विभाजित किया जा रहा है, शेष कितना बचता है 3। तो n का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 आ जाएगा। अर्थात 11 n का एक न्यूनतम मान हो गया। अब कह रहा है 6n माइनस 1, 11 6 का 66 माइनस 1 बराबर 65। 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से, 8 से विभाजित करेंगे, 8 सते 56 और 9, 8 28 64 भी होगा, 8 सते 56, 8 28 64, एक हासिल आ जाएगा। 7 बार करेंगे तो 9 आ रहा है, जबकि ये भाजक से जो बड़ा है तो इसलिए भाग देना पड़ा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 86 है, यक्स के किन मानों के लिए 7 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है। 7 अंकों की संख्या दिया गया है, तो 7 अंक की संख्या आप लिखिए और ये किससे विभाजित है, 88 से। और
अर्थात आप कह सकते हैं 11 और 8 से भी विभाजित होगी, जो संख्या 88 से विभाजित हो रही है। तो अब यहाँ पर यक्स के स्थान पे सबसे पहले 8 का नियम लगाएंगे, तो यक्स के स्थान पे आने की जो संभावना है संख्या का, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। इतनी संख्याएं आ सकती है। यक्स के स्थान पे 0 भी आएगा, अगर 0 रखते हैं तब भी 8 से विभाजित होगा, 2 रखेंगे तब भी होगा, 4 रखेंगे तब भी होगा, 6 रखेंगे तब भी होगा, 8 रखते हैं तब भी 8 से विभाजित होगा। तो आइए अब 11 की तरफ चलें। 11 कंफर्म करेगा कि 2 रखना है कि 0 रखना है, 4 रखना है कि 6 रखना है कि 8 रखना है। 11 वाला नियम, विषम स्थान पे आए हुए अंकों का योग माइनस या डिफरेंट सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग बराबर 0 या 11 होना चाहिए। तो 6 1 प्लस एक्स प्लस 0, सॉरी 8 डिफरेंट करिए, 9 प्लस 3 प्लस 0 बराबर 0 या 11। 6 1 7, 7 8 15, 15 प्लस एक्स डिफरेंट, 9 3 12, 0 या 11, ये कोष्टक बंद, 0 या 11। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें घटाते हैं तो x प्लस 3 आएगा, x प्लस 3, 0 या 11। ध्यान दीजिए, यहाँ अगर प्लस मान है तो करना क्या होगा कि इधर माइनस की तरफ, मतलब 11 की तरफ लाना होगा माइनस करने के लिए। तो 11 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 8। सही उत्तर 8 होगा। प्लस वैल्यू जो है अगर पक्षांतर करते हैं तो माइनस आ जाएगा, तो x का मान माइनस में नहीं होता है और यहाँ पर कोई मान भी नहीं है, इसलिए इसको नहीं रखना है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर 8 हुआ था। आइए 87 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं x के किन मानों के लिए 7 अंकों की संख्या दिया है। फिर से अब 88 की जगह 72 कर दिया, संख्या बदल दिया है। ध्यान दीजिए, 91 87 6 x 2। अब 72 से कह रहा है तो 72 का नियम क्या लगेगा, 8 और 9, 9 8 72। 8 वाला सबसे पहले नियम लगाइए, 8 वाला नियम लगाएंगे तो यहाँ पर आने की जो संभावना है वो संख्या अगर 0 रखते हैं तो कटेगा नहीं, 2 रखते हैं तब भी नहीं कटेगा, 4 रखते हैं तब भी नहीं कटेगा, 7 रखेंगे, 2 पे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है कट जाए, और 0 पे तो नहीं कटेगा। 1 पे 8 7 56, 1 पे हो जाएगा, क्योंकि 8 7 56, 56 5, 1 पे भी नहीं होगा। अगर ये 60 बनता, 8 7 56, 7 अगर होता तो कट सकता था, लेकिन ऐसे नहीं कटेगा। अगर 7 रखें, 8 28 64, ये दो 7 रखने पे कट जा रहा है, 8 28 64, 3 बचा, 8 4 32। तो यक्स का एक संभावित मान जो है वो 7 है। 7 निकलने पे 9 का योग करिए। अब देखिए, 9 8 1 9, 7 6 13, 13 2 15 और 15 15 7 22 हो जा रहा है। 8 8 9 और 8 1 9, 7 2 9, 6 है। यहाँ 3 अगर रखते हैं, 63 के लिए चेक कर लेते हैं, 63 अगर हो जाएगा, 8 7 56, 56 7, 63 2, और यहाँ पे 22 आने के मतलब ये 7 से तो कट रहा है, 8 7 रखने पे 672 होने पे 8 से कट रहा है, लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर यक्स के स्थान पे 3 भी रखोगे। जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा 9, क्योंकि कट ही रहा है, 8 1 9, 7 2 9, ये बचा 6 6 3 9। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही।
चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 88 है। 88 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि 8 अंकों की संख्या 207x 4y2 88 से विभाज्य है तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा? फिर 88 आ गया, 8 11 अभी 8 और 9 आया था, 8 और 11 आ गया। इसके जस्ट पीछे वाले शायद सवाल में आया था, ध्यान दीजिए। 8 वाले में 4y2 और y का एक न्यूनतम मान से उच्चतम मान की ओर चलेंगे, उसको रखेंगे, फिर 11 का रूल लगाएंगे, ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि x और y का मान क्या होगा, तो तुरंत आ जाएंगे इस पे। ध्यान दीजिए, अगर 8 का देखे, 8 पंचे 40, यहाँ y का न्यूनतम मान अगर 3 रखते हैं तो कट जाएगा, और 7 रखते हैं, 8 पंचे 40, 7 भी कट रहा है और 3 पे भी कट रहा है। अब यहाँ देखना है 11 से कैसे कटेगा, तो जहां तक है ये 3 हो सकता है। 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15, 2 7 9 4 13 और 2 15, x प्लस वाई प्लस 2। तो x प्लस वाई का मान अगर 3 रखते हैं और 2 बराबर 0 या 11, 11 का नियम है, 3 2 5, 0 या 11। अगर यहाँ देखें 15 माइनस एक्स माइनस 5, सही है, सही है। आइए 10 माइनस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर अगर 10 आ गया, फिर y क्या देखते हैं। अगर यहाँ y के स्थान पे 10 रखते हैं, सॉरी 7 रखते हैं, तो 7 3 10 हो जाएगा, तो y का मान, x का मान 5 भी आ जाएगा। एक x का मान 5 भी है, इसको भी देखते रहिए आगे क्या होगा। 3, अगर 7 2 9, 6 आएगा, 6 रखिएगा। फिर आइए देखते हैं, ये हो गया x का मान और y का मान रखने पर यहाँ पे ऑप्शन में अगर मिलता है तो सही है, 4x प्लस 3y, x का मान अगर 6 रखते हैं प्लस 3, y का मान कितना 3, 6 चौक 24, 3 त्रिका 9, 9 4 13, ये 33, ऑप्शन में 33 नहीं है। फिर 4 10 प्लस 3 इंटू 3, 4 दहम 40, 3 त्रिका 9, 49, तो 49 आया, ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ले सकते हैं। ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न नंबर 89 है, यदि 10 अंक की संख्या एक संख्या दिया गया है 88 से फिर विभाजित है, तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x प्लस 7y का मान होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 20 94 x 84 3y2 88 से 8 11, यहाँ 3y2 3y2 अगर 3 मान रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 रखते हैं, 4 8 32 नहीं कटेगा, अगर 5 रखते हैं तो 5 कट जाएगा। मतलब 5 रखने पे ये 352 होगा जो कि कट जाएगा, 8 चौक 32 बचा 3, फिर आ जाएगा 8 चौक 32, तो ये 8 से कट गया। अब आगे 11 का नियम, अब ये हो सकता है 8 चौक 32, 5 8, अगर y का मान 9 भी हो सकता है,
8 चौक 32, 7 8 9 72। अगर यहाँ 9 2 करेंगे तो 8 से भी विभाजित हो रहा है। 8 चौक 32, ये 7 2 8 9 72। तो हो सकता है 9 भी हो और 5 भी होगा। अधिकतम मान x के अधिकतम मान y का अधिकतम मान नहीं कहा है, तो इसलिए हो सकता है 9 न हो। तो ध्यान दीजिए आगे 11 का नियम, 2 9 11 प्लस x, 9 2 11 4 15, यहाँ 5 20, 20 प्लस x डिफरेंट 4 8 12 12 3 15 15 2 17 बराबर 0 या 11। अगर इधर देखें तो x प्लस 3 आ रहा है, x प्लस 3, तो 11 करेंगे x बराबर 8। x का अधिकतम मान लेंगे। अगर यहाँ 9 रखते हैं, अगर यहाँ 9 आएगा तो जहाँ हम लोग 5 किए हैं तो यहाँ 4 और बढ़ जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। x का मान 1 आ जाएगा। x के अधिकतम मान के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब 5x प्लस 7y का मान होगा, 5x प्लस 7y का मान क्या होगा? तो इसमें तो बहुत बड़े मान आ रहे हैं। और चेक कर लीजिए, हो सकता है मिस्टेक। अगर 1 रखते हैं, y का मान 1 भी हो सकता है। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 7 31 हो जा रहा है। 7 8 9 72। तो y का मान, ये एक न्यूनतम मान जो है आपका यहाँ 1 भी होगा। 8 और 5 आने से यहाँ पे मान बड़ा हो जा रहा है, इसलिए नहीं रखा जाएगा। तो y का न्यूनतम अगर मान लेंगे तभी x का अधिकतम मान आएगा। तो ध्यान दीजिए, सही था लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो y का मान 1 हो गया। 9 2 11, 11 4 15 और 15 1 16। फिर यहाँ 2 4 8, 8 4 12 हो गया, 12 3 15, 15 2 17, 2 9 प्लस x, 2 9 11, 11 4 15, 9 2 11, 11 4 15, कहाँ से 16 हो जा रहा है? एक y का मान है, एक y का मान होगा 16 हो गया, सही है। 4 8 12, 12 3 15, 15 2 17 बराबर 0 करिए। यहाँ प्लस 1 बराबर 0। अगर इसको आगे करते हैं तो x का मान 1 भी आ जाएगा, सही है, लेकिन तब भी मान नहीं आ रहा है। 5x प्लस, अगर x बराबर 1 रखेंगे, अब y का भी मान है। अब पूछा है 5x प्लस 7y का मान, तो 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1, 7 5 12, 12 होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में नहीं है। हो सकते हैं मिस प्रिंट, ऑप्शन मिस प्रिंट हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है 2 बार करने पर। आप लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या दिया गया है, पंद्रह एक्स 1 2 1 वाई 2 44 से विभाजित है। 4 11, 4 का नियम, यहाँ y के स्थान पे 1, y के स्थान पे 1 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ये फिक्स है। अगर और रखते हैं, अगर 3 रखते हैं तब भी कट जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं तब भी कट जाएगा, लेकिन y का एक न्यूनतम मान लेकर चलेंगे। अब ध्यान दीजिए 11 का देखेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस y के स्थान पे 1 डिफरेंट लगाएंगे, 11 का नियम लिखा जा रहा है, 5 1 6 6 2 8, 5 1 6 6 2 8 बराबर 0।
x प्लस 2 माइनस 8 बराबर 0। x माइनस 6 हो जाएगा, 8 में से 2 चला जाएगा तो माइनस 6 बचेगा बराबर 6। x का मान 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे y का मान 3 लेते तो यहाँ 3 रखना पड़ता तो 3 1 4 हो जाता। अगर 4 हो जाता तो 8 में घटाते तो 4 ऑप्शन में नहीं था, और 7 रखते तो 7 तो और ज्यादा हो जाता, 0 तब आ जाता। 7 1 8 नहीं है, 6 सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, यदि एक 9 अंकों की संख्या दिया गया है, 9 अंकों की संख्या है, 88 से विभाजित है, 8 और 11 से भी विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस वाई का मान बताना है। तो 8 5y 2 दिया है। अब y के स्थान पे अगर हम 3 रख दें तो 8 छाक 48 और 48 5 हो जा रहा है। अगर 1 रखते हैं 8 छाक 48, 3 हासिल बचेगा, इधर हो जाएगा 32, 8 चौक 32। तो y का मान 1 न्यूनतम मान पूछा है, तो y का न्यूनतम मान 1 लेकर चलते हैं। तो संभव मान बताना है, y का मान न्यूनतम 1 हो गया। अब x का मान निकालने के लिए तो यहाँ दिया ही नहीं है, ये मिस हो गया है, मिस प्रिंट, ये भी क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन मिस प्रिंट है, ध्यान नहीं दिया गया होगा क्योंकि x है ही नहीं। अगर x होता तो यहाँ पे 11 का नियम लगाया जाएगा, वही सेम टू सेम प्रक्रिया किया जाएगा, हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दिया गया है 8 अंकों की संख्या 179x091y, ये 88 से भी विभाजित होता है। 8 11 8 11 का नियम लगाना है, उसके बाद बताना है 5x माइनस 8y का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 1 y, अगर यहाँ पे 8 से कट रहा है, 8 का 8, 3 हासिल नहीं, 8 3 11 हो रहा है, 2 1 हो जाए, 8 का 8 1 बचा 11, 8 का 8 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर 2 रखते हैं, 8 का 8 1 हासिल बचा, फिर 11 हो गया, 8 का 8 फिर हुआ 3 हासिल। तो y का मान अगर 2 रखते तो 8 चौक 32 हो जाएगा। अब देखिए आगे, 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 अंतर 7 प्लस x प्लस 9 प्लस y के स्थान पे आपको क्या रखना है, जो मान 2 मिला हुआ है, y बराबर 2 मिला है, बराबर 0 या 11। 9 1 10 1 11 हो गया, 7 9 7 16 प्लस x प्लस y का मान 2 बराबर 0 या 11। 16 2 18, इसको कर सकते हैं x प्लस 18 माइनस 11 बराबर 0 या 11। x प्लस 7 आ गया। अगर x प्लस 7 आ रहा है, इसको अगर इधर करते हैं तो 4 हो जाएगा। अब इसमें मान रख करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर x का मान 7 रखते हैं तो 7 25 35 हो जाएगा, और 8 नहीं आ पाएगा, इसलिए 4 रखना पड़ेगा। 5x माइनस 8y, ध्यान दीजिए, हो सकता था आपका 7 अगर सिंगल मान होता तो मान सकते थे, x का मान 7 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 5x माइनस 8y दिया गया है। अगर 7 रखते हैं तो 7 25 35 हो जाएगा, y का मान आया है 2, 8 दूनी 16, घटाने पर ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है।
अगर यही जस्ट यहाँ पे x का मान 4 लेते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 8 दूनी 16, 4 पंजे 20, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 4, जबकि ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें कहा है 8 अंकों की संख्या 789, x 531, y संख्या 72 से विभाजित है। तो 9 से 8 से पहले 8 का देखेंगे 31y, फिर अगर यहाँ y का मान 2 रखते हैं तो कट जाएगा, 8 त्रिक 24 हासिल 7 72 लगा दें, 8 8 9 72 हो जाएगा, y का मान 2। फिर आपसे पूछा है 5x माइनस 3y, तो x का मान निकालिए। अब 9 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का जो संख्या दिया गया सभी अंकों का योग या तो 9 से पूरी तरीके से मतलब उनका 9 से विभाजित हो या 3 से, 9 और 3 का रूल सेम है। तो ध्यान दीजिए 9 कट गया, 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, 1 24 हो गया। यहाँ पे 5 3 8 1 9 ऐसे काटिए, अब बचा है 8 7 15, 5 1 6 हो जाएगा। और y का मान 2 आया है, 6 2 8। अभी भी कितने की कमी है, x बराबर 1 की, 1 अगर करते हैं तो 8 1 9, जो कि ये भी क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ रखिए 5, x का मान 1 माइनस 3 इंटू 2, 5 3 दूनी 6, माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 ऑप्शन में नहीं है, है ऑप्शन 1 माइनस है, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। अगर नहीं होता तो फिर बदलना पड़ता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए अगला प्रश्न क्या है, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 72 से विभाजित है। 565, 6x 52, ये 72 से विभाजित है, तो अभी बताएं 9 और 8, 8 और 9, 9 या 8, 8 9 दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले आप 8 का रूल चेक करिए, अगर यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 8 1 का 8 हो जाएगा, और 1 रखने पे 8 1 का 8 बचा 7 8 9 72 कैंसिल हो जा रहा है। आओ क्या रख सकते हैं, अगर 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो 352, 8 चौक 32, फिर 8 चौक 32 कट जा रहा है, तो हो सकता है 3 भी, हो सकता है 1 भी। 7 अगर देखें 4 अगर रखते हैं तो 4 से भी कट रहा है, 45 होने पे 8 पंचे 40 नहीं कटेगा, 7 से 75 हो रहा है, मतलब 752, 8 9 72, 7 से भी कट रहा है, या तो 1 या तो 3 या तो 7। 5 से अगर चेक करना चाहें तो 5 से भी कर सकते हैं। 8 8 छाक 48, तो ये भी 5 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब x के कई मान आ रहे हैं, तो इन कई मानों से अब ये डिसाइड हो गया कि भैया हो सकता है 1, हो सकता है 3, हो सकता है 5, हो सकता है 7। तो अगर इतने हो सकते हैं तो 9 भी हो जाएगा। अगर 9 रखते हैं, 8 1 का 8 बचा 1, 8 8 1 का 8 फिर 7 हासिल, ये 9 भी हो सकता है। तो 1 3 5 7 9, तो या तो हो सकता है ये या तो ये। अब ध्यान दीजिए 9 पे, 9 पे क्या है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 6 देखिए कहाँ है, 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 अगर हो गया 7 2 9, ये कैंसिल हो चुका। यक्स का मान अगर 2 बचा, सॉरी यक्स का भी खाली है 2, अगर हम यक्स का मान 7 रखते तो 7 2 9 हो जाएगा। 7 2 9 होने पर यक्स का जो मान है वो 7 होगा।
5 रखते हैं तो 5 2 7 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 7 सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चले। हाँ, प्रश्न नंबर 95 है, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3 y संख्या 72 से विभाजित है, 9 और 8, तो x प्लस वाई का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखें 7 7 3 y के स्थान पे अगर हम 1 रखते हैं तब तो कटेगा नहीं, क्योंकि 8 का सवाल है, मतलब 8 से कटना चाहिए। अगर 2 रखते हैं नहीं कटेगा, 3 रखने पर तो कटेगा ही नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, अगर 6 रखते हैं तो 6 से कट जाएगा। 736 736 अगर रखते हैं तो 8 9 72, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो y का मान 6 हो गया। और क्या हो सकता है? y का मान 6, 8 9 72, हाँ ये सही है। और अगर 9 रखते हैं तो 8 9 72, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। अगर 0 रखते हैं तब भी नहीं कटेगा। 4 8 9 72 नहीं कटेगा, 5 से तो कोई बात नहीं है। आगे देखिए, अब 9 का, अगर यहाँ 5 आ गया, 4 5 9, 7 3 10 हो गया, 1 5 1 6, तो x के स्थान पे कितना हो जाएगा? 3। 5 1 6 और 3 9 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, x प्लस वाई का मान पूछा है, x प्लस वाई, तो x का मान 3 आया है, y का मान 5 आया है, y का मान 6 आया है। यहाँ 6 रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 5 4 9 हुआ, 7 3 10, मतलब 1 1 हुआ, 6 1 7, तो यहाँ y का मान 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सॉरी, x का मान 2 हो जाएगा, तो 5 2 7, यहाँ 6 है, 6 2 8, 7 नहीं होगा क्योंकि y का मान 6 लिया गया है, तो 6 2 8 हो गए। 8 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96 है, 9 अंकों की संख्या दिया है, 72 से विभाजित करना है, उसके बाद 4x माइनस 3y का मान बताना है। 985 x 3678 y, और 72 से कहा है, अभी जस्ट बताए 9 और 8, 8 से पहले देख लीजिए, 700 700 कुछ हो सकते हैं, मतलब 80 से 89 के बीच में। तो ध्यान दीजिए, अगर 8 से भाग करें, 8 9 72 बचा 6, तो यहाँ y के स्थान पे 4 अगर करते हैं, 8 9 72 6 होने की दशा में 64 करना पड़ेगा, तभी कट पाएगा। तो y का मान 4 हो गया। y का मान 4 होने पर यहाँ पे 4 हो गया, 8 7 6 3, ये x 5 8 9, अब 9 से विभाजित, 9 तो कट गया, 6 3 9 कट गया, और 5 4 9 कट गए, 8 7 15 हो गया, 5 1 6 हो गया, बचा कितना? 3 अगर जोड़ते हैं तो अर्थात x के स्थान पे 3 लाते हैं तो 9 हो जाएगा। x का मान 3, y का मान 4, x का मान 3, यही मान यहाँ रखेंगे। 4x माइनस 3y, 4 इंटू 3 3, y का मान 4, y का मान 4, x का मान 3, 4 3 12, 4 3 12, ऑप्शन में नहीं है। और कोई ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार।
एक बार चेक करना पड़ेगा। 8 9 72, 6 हुआ। अगर 6 तो 64 y का मान सही है। अगर 8 रखते हैं तो 8 तो नहीं कट पाएगा, 68। 8 28 64। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? देख लेते हैं, यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ हो तो सही हो सकता है। ये 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 8 7 15, अभी एक 8 बचा है। देखिए एक 8 भी बचा हुआ है। 8 7 15, 15 8 23, और 3 2 5 हो गए। अब x के स्थान पे 4 कर सकते हैं आप, तो अब 5 4 9 हो जाएगा। अब इसको ले आइए, 4x माइनस 3y। 4 x का मान 4, 3y का मान 4। 4 चौक 16, 3 चौक 12, 16 में से 12 जाएगा 4, ऑप्शन डी। यहाँ पे 8 को काउंटिंग नहीं किया गया था, जिसकी वजह से नहीं आ रहा था उत्तर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अंक भूल जाएं तो आप लोग उसको बना लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है कहीं ना कहीं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, 7 अंकों की संख्या है, x का मान बड़ा होगा, y का मान छोटा होगा, और ये भी 72 से कटना चाहिए। छः 54x 29y 6 72 से विभाजित। 72 तो 9 और 8, 8 को पहले चेक कर लीजिए। 9y 6, 8 का 8। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो नहीं कटेगा, 1 रखते हैं तो 3 नहीं कटेगा, 2 रखते हैं नहीं कटेगा, 3 रख करके देखते हैं। 8 5, 8 7 56, 3 रखने पे कट जाएगा। 8 का 8, 8 का 8, 5 8 7 56, कट जा रहा है। y का मान 3 लीजिए, y का मान 3 लेने पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब आइए 9 वाले रूल पे, 5 4 9 हो गया, ये 9 कैंसिल है। 6 2 8, 8 3 11, 1 1 2। अब y का मान 7 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये मतलब 7 2 9 हो रहा है, इसलिए 0 रखा गया। 2x प्लस 3y, 2 x का मान कितना माना गया? 7, y का मान 3, 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 9 4 13 23, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए 98 नंबर प्रश्न है, 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा। तो 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछे तो हमेशा हमेशा 3 से विभाजित होगा, न कि 9 से, न 15 से, न 21 से, क्योंकि ये होता है 3 विषम संख्या, x प्लस 2, x प्लस 4, हमेशा हमेशा विभाजित होगा। अगर x का मान 1 रखते हैं और ये 3 हो जाएगा, या तो सही है 3, अगर 3 रखते हैं तो 3 2 5 और 7, अगर इनका संख्याओं का योग 7 5 12 और 3 15, ये हो जा रहा है। लेकिन अगर एक न्यूनतम मान लेके चलें, दो 2 1 3 हो गया और ये 5, तो 5 4 9, तो हमेशा हमेशा की बात कर रहा है। 15 भी आया, यहाँ 9 भी आया, तो आप कहेंगे कि 9 भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, अभी आगे 21 से भी कटेगा। तो आपसे बोला है हमेशा विभाजित होता है, तो हमेशा का मतलब अगर उनका योग 1 से स्टार्ट करते हैं
या आप कह लें 0 से अगर स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ x का मान 0 रखेंगे तब भी पुट होगा, वैल्यू आएगा 4 2 6, तो अब तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, 10 अंक की एक संख्या दिया गया है, ये 72 से विभाज्य है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए 2x + 5y का मान बताना है। 46 78 9 x 531 y, ये 72 से विभाज्य है। 8 9 9 8 या 8 9 लीजिए, यहाँ पे 31 है, y 31y, तो 8 8 त्रिक 24 7, अगर यहाँ y का मान 2 ले लें तो 312 होगा, जो कि 8 से क्या है, विभाज्य है। 8 त्रिक 24 हासिल 7, 8 9 72, सही है। अब ध्यान दीजिए 9 से विभाजित, अगर यहाँ पे 2 मान हो गया 1 3 5, यहाँ x 9 8 7 6 4, 9 से 9 कैंसिल, मतलब 9 का योग हो गया, अगर 9 का योग होता है तो कैंसिल हो जाएगा। 5 4 9, 6 3 9 हो गया, 7 2 9, 8 1 9 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, x का मान 0 या 9, तभी जाकर के कैंसिल होगा। तो आगे देखिए, 0 रखने पर इस समीकरण में 2x + 5y जो आया है, इसमें रखने पर, अगर 0 रखने पर मान आ रहा है तो सही होगा, या 9 रखने पर आ रहा है तब सही होगा। x का मान अगर 0 रखते हैं और +5 × 2, 5 दूनी 10, ऑप्शन है, अगर यहाँ देखते हैं 9 पे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 10, 28 हो गया। अगर यहाँ 28 भी हो रहा है और 10 भी हो रहा है, ऑप्शन 2 दिया गया है, तो इस दशा में अब आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे, सबसे बड़े मान के लिए कहा, x के सबसे बड़े मान, तो x का सबसे बड़े मान के लिए कह रहा है, तो इसलिए आप 0 को न लेकर के किसको लेंगे, 9 को, तो 9 को लेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा, 28 होगा। x के सबसे बड़े मान के लिए पूछा है, तो x का सबसे बड़ा मान जो है 9 होगा, अगर 9 के ऊपर रखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये सही होगा। आगे, अब इस पे आपका क्वेश्चन समाप्त है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। आज तो 99 पे क्वेश्चन खत्म हो गया, अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 100 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी सवाल बहुत हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।